आओ बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं मैथ्स का नया चैप्टर। आपके 8th स्टैंडर्ड के मैथ्स का नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। आज फर्स्ट लेक्चर है आपके इस चैप्टर का। ये वीडियो बेसिकली इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे बेसिकली कॉन्ग्रुएंस। ये वर्ड आपके लिए नया होगा, तो ये कॉन्ग्रुएंस एग्जैक्टली है क्या, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या है, और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ये चैप्टर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ध्यान से ये वीडियो भी देख लो। ऑब्वियसली बाद में इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जो भी प्रैक्टिस सेट्स और प्रॉब्लम सेट्स है वो सॉल्व करेंगे, बट ये लेक्चर भी ध्यान देना होगा आपको अच्छे से। आगे चल के ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ये सिलेबस आपको 9th में भी है, 10th में भी है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ पैरेललोग्राम, ये सब है आगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंस। ये वर्ड जो है कॉन्ग्रुएंस या फिर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, इट्स सेम। तो ये दोनों वर्ड, ये कॉन्ग्रुएंस या फिर कॉन्ग्रुएंट है क्या, ठीक है। लाइक से कोई भी एक शेप कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ये सभी शेप्स है, स्क्वायर, शेप्स है। तो कॉन्ग्रुएंस का एग्जैक्टली अगर उसको डिफाइन करोगे तो ऐसा बोल सकते हो कि शेप्स विथ आइडेंटिकल शेप्स विथ आइडेंटिकल साइज, शेप्स विथ आइडेंटिकल शेप एंड साइज आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट। अभी एल्जेब्रा में हम इक्वल्स बोलते हैं, इक्वल्स टू यानी लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो सकता है, ठीक है, होता ही है, तो हम ऐसा बोलते हैं। बट ज्योमेट्री में हम इसको कॉन्ग्रुएंट, अगर ये लेट्स से अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर, अगर इसके पैरामीटर्स यानी साइड्स और एंगल्स, ट्रायंगल में है क्या, 3 साइड्स है और 3 एंगल्स है, ठीक है। तो अगर इसके साइड्स एंड एंगल्स इक्वल है देन बोथ ट्रायंगल्स आर सेड टू बी एज कॉन्ग्रुएंट। तो इस केस में क्या बोलेंगे, एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये जो साइन है, जो सिंबल है, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, ठीक है। ऐसे डिनोट करते हैं कॉन्ग्रुएंट को। तो दिस इज सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इक्वल्स टू के लिए हम अलजेब्रा में ऐसे लिखते हैं, कॉन्ग्रुएंट के लिए इक्वल्स टू ना बोल के हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही सर्कल सेम रेडियस का है तो बोथ सर्कल विल बी कॉन्ग्रुएंट। पैरेललोग्राम जो भी शेप्स हो आपका, अगर आइडेंटिकल साइज है, आइडेंटिकल शेप है, देन इट इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। अभी हम we are bothered only for this chapter, as per this chapter we are bothered only for congruence of triangles, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ ट्रायंगल पे ही डिस्कस करेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल, कुछ फीचर्स, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पे आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जैसे आप दो ट्रायंगल हैं, ये दो ट्रायंगल है, ठीक है। ये दो ट्रायंगल है, ऑब्वियसली दिखने में आइडेंटिकल है बट देयर साइजेस आर नॉट सेम। शेप दोनों सेम है, ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ठीक है। दिखने में आइडेंटिकल है बट उसके एंगल्स में डिफरेंस हो सकता है, एंगल मेजरमेंट में, या फिर एंगल सेम हो सकता है बट साइड्स का मेजरमेंट
डिफरेंट है, ठीक है। तो कुछ पैरामीटर्स है जिससे वी कैन कंसीडर दैट बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अभी वो डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको कंसीडर करके वी कैन से दैट बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल्स है, लेट्स से, अच्छा पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, पहले एग्जैक्टली समझ लेते हैं कि ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स को समझ लेते हैं हम। पहले ये इस ट्रायंगल के मदद से हम लोग ट्रायंगल के साइड और एंगल्स को समझते हैं। ये टेक्स्ट बुक में भी है आपका ये ट्रायंगल, ऑन द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। इस चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है 81, इस पे ये ट्रायंगल दिया हुआ है DEF। तो विच इज द एंगल ऑपोजिट टू द साइड DE, ठीक है। नाउ विच इज योर साइड DE? दिस इज द साइड DE। अगर ये साइड DE है तो इसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा? DE का ऑपोजिट एंगल होगा एंगल F। ये एंगल F एग्जैक्टली ऑपोजिट टू साइड DE है, तो एंगल F विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द साइड DE, और यू कैन से एंगल DFE। अगर थ्री फिगर्स में, थ्री लेटर्स में अगर डिनोट करोगे एंगल को, तो DFE इज द एंगल ऑपोजिट टू साइड DE, या फिर एंगल F इज ऑपोजिट टू साइड DE, ठीक है। विच इज द साइड ऑपोजिट टू एंगल E? लेट्स से ये एक एंगल है E, या फिर DEF, या फिर FED, ठीक है। थ्री लेटर्स में आप DEF बोल सकते हो या फिर FED बोल सकते हो। सिंगल लेटर में एंगल E हुआ। ये एंगल E के ऑपोजिट साइड क्या होगा? एंगल E ये है तो इसका ऑपोजिट साइड ये है, ठीक है। तो DF इज द साइड ऑपोजिट टू एंगल E। Which angle is included by side DE and side DF? यानी दो आर्म्स, ट्रायंगल में दो आर्म्स से एक एंगल बनता है। तो DF और DA, which angle is included by side DE and side DF? DF और साइड DE ये दोनों के मदद से कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? तो एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल D से एंगल D, या फिर EDF या फिर FDE। एंगल D फॉर्म हो रहा है विद इंक्लूडिंग साइड विद द साइड DE एंड DF। विच साइड इज इंक्लूडेड बाय एंगल E एंड F? एंगल E और F के साइड से कौन सा साइड इंक्लूडेड है? ये देखो एंगल E और एंगल F से साइड EF इंक्लूडेड है, ठीक है। स्टेट द एंगल्स एडजेसेंट टू साइड DE। साइड अगर DE दिया है तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से है DE के? अब ये देखो, ये साइड है, ये D और E, ठीक है। अब E से एडजेसेंट यानी E को लग के ये जो F को जा रही है ये लाइन EF, यहां पे एक एंगल है, और D को लग के ये जो साइड जो DF है इससे एक एंगल हो रहा है। तो एडजेसेंट एंगल बोल रहे हैं कि साइड DF से कौन से एंगल एडजेसेंट है? तो दो एंगल एडजेसेंट है साइड D से, एक तो एंगल D और एक तो एंगल E, ठीक है ना। ये दोनों साइड, ये जो एक साइड है DE, इसका ये दो वर्टेक्स है DE और E, तो D के तरफ एक एंगल है और E को एक एंगल है, ठीक है ना। तो दीज आर दी एंगल्स एडजेसेंट टू साइड DE। द फिगर एक्जैक्टली कोइंसाइड विद ईच अदर आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है। जो दो फिगर जब एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, यानी मेजरमेंट्स ऑफ द बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, लाइक all sides are equal, and if all angles are equal, then they are said to be congruent. The segments of equal lengths are congruent, ठीक है। अगर triangle congruent है, vice versa, if say all the sides are congruent, then triangle is congruent, both the triangles are congruent.
लाइक अगर ये एक दूसरा ट्रायंगल है, लेट्स से पी क्यू आर, if DF is congruent to PQ, if DE is congruent to PQ and if EF is congruent to QR, अगर ये तीनों साइड्स रिस्पेक्टिवली एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है तो ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट। यानी इसको सिंगल लाइन से ऐसा हम, अगर ये साइड के कॉन्ग्रेंट है ना, DE कॉन्ग्रेंट टू PQ है तो उसको एक लाइन से शो करेंगे, DF कॉन्ग्रेंट टू PR है तो उसको दो लाइन से शो करेंगे, और EF इज कॉन्ग्रेंट टू QR देन EF इज, तो इसको तीन लाइन से शो करेंगे। ठीक है, यानी DE इज कॉन्ग्रेंट टू PQ, DF इज कॉन्ग्रेंट टू PR एंड EF इज कॉन्ग्रेंट टू QR। ठीक है, तो अभी इसमें एक टर्म है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो भी बोथ ट्रायंगल्स का कौन सा होगा, जो साइड जिसके कॉन्ग्रेंट है वो साइड उसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा। अभी PE, और जो साइड जिसके कॉन्ग्रेंट है वही, अभी आप DC इज कॉन्ग्रेंट टू PQ नहीं लिख सकते हो। ठीक है, ये मार्क देख लो, DE इज कॉन्ग्रेंट टू PQ, तो we'll say DE is congruent to PQ। ठीक है, EF is congruent to QR, DE is congruent to PQ, EF is congruent to QR, side QR, and side या फिर सेगमेंट DF is congruent to DF is congruent to PR। ठीक है, ये होता है। अभी इसमें गलती से ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा ना लिख दे हम कहीं कि DE is congruent to PR। ठीक है, ये नहीं है, इट्स नॉट कॉन्ग्रेंट। DE का मेजरमेंट अलग है और PQ का मेजरमेंट अलग है, DE का मेजरमेंट और PQ का मेजरमेंट सेम है। ठीक है, तो ऐसे ही इसके साथ इसका रिलेशन मत कर देना, इसके साथ इसका या इसका रिलेशन मत कर देना। ठीक है, जो साइड कॉन्ग्रेंट है वही कॉन्ग्रेंट है, एंड देन दे आर सेड टू बी एज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स या फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल्स में भी ऐसा, अगर समझो ये इसको ऐसा जीरो से शो करते हैं कि एंगल D इज कॉन्ग्रेंट टू, सिंगल लेटर फॉर्म में लिखते हैं, थ्री लेटर में भी लिख सकते हैं, लेट्स से सिंगल में लिखते हैं, एंगल D इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल P। इसको दो जीरो से डिनोट करते हैं। एंगल E is congruent to angle Q and angle F is congruent to angle R। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा D का P, E का Q, F का R, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और ये एंगल कॉन्ग्रेंट है। अब गलती से ऐसा नहीं लिख देना चाहिए कि D इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल Q, बिकॉज इट इज नॉट कॉन्ग्रेंट। ठीक है, इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट सेम है, D और P का, D और Q का नहीं, या फिर D और R का नहीं। ठीक है, तो ये होता है कॉन्ग्रेंस का। अब पैरामीटर जैसा मैंने बोला कि बेसिकली कौन सा ऐसा क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जब आप बोल सकते हो कि यस द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कब आप बोल सकते हो। ठीक है, तो टोटल 5 केसेस है ऐसे, से 5 केसेस या फिर 5 सिचुएशन है ऐसे, सिचुएशंस ऐसे है या फिर 5 केसेस ऐसे है जिससे आपके दो ट्रायंगल्स जो है उसको आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। ऐसा बेसिकली SSS
ये टेस्ट यानी इस तरह के जो 5 ये केसेस है, इनके टेस्ट करके अगर वो टेस्ट में ओके आ रहे हैं, देन यू कैन से दैट बोथ दी ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। पहला, 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आपका एसएसएस टेस्ट अप्रूव हो गया। साइड एसएसएस टेस्ट क्या है? साइड 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 टेस्ट। तो 2 ट्रायंगल है, लेट्स से ए बी सी, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल आपका कुछ ऐसे पी क्यू आर, ठीक है। ये एक साइड है ए बी से साइड पी क्यू, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में हो, ठीक है। हम लोग फॉर एग्जांपल हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में ले रहे हैं। ए बी ये कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू है, बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर है, एंड लेट्स से ए सी कॉन्ग्रुएंट टू पी आर है, ठीक है। तो तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हुआ, एंड एक साइड हो गया कि एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर एंड साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, ठीक है। साइड सी ए बोलो या फिर आर पी यहाँ पे बोलो, ठीक है। आर्म्स का रीडिंग आप ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, बट वर्टेक्स, जब अगर वर्टेक्स कॉरस्पॉन्डिंग होगा इस केस में, तो वर्टेक्स में कॉरस्पॉन्डिंग ए कॉरस्पॉन्डिंग टू पी, बी कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू एंड सी कॉरस्पॉन्डिंग टू आर, ठीक है। तो साइड 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 टेस्ट अप्रूव हो जाता है आपका, एंड देन यू कैन से दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। व्हेन 3 corresponding sides of the triangles are congruent, then you can say the triangle is congruent. ये फर्स्ट केस। सेकेंड केस, सेकेंड सिचुएशन, 2 sides and the angle included, अगर जब 2 sides and the angle included, ये 3 पैरामीटर अगर कॉन्ग्रुएंट है, then you can say that triangle is congruent, यानी SAS। ए बीच में क्यों है? क्योंकि 2 साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल, यानी 2 साइड्स, 2 आर्म के बीच में 2 एंगल फॉर्म हो रहा है, ये 2 आर्म कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जो एंगल उन दोनों के बीच में फॉर्म हो रहा है, वो दोनों एंगल 2 ट्रायंगल के अगर कॉन्ग्रुएंट है तो SAS टेस्ट, देन यू कैन से दैट द ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। लेट्स से एक्स वाई जेड, ये एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर, ये एक ट्रायंगल है। तो साइड एंगल साइड, यानी ये साइड है एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, ठीक है, और वाई जेड इफ इट इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर। ये 2 साइड हुआ, ये 2 साइड के बीच में ये एंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये 2 आर्म्स है, ये 2 आर्म्स के जहां पे ये 2 आर्म्स मीट कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे ये एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये हुआ द एंगल इंक्लूडेड ऑफ, या फिर इन 2 साइड्स, इन बिटवीन 2 साइड्स। तो ये एंगल है वाई, ये दोनों साइड के से फॉर्म हो रहा है, यहां पे है सेम ऐसा ये एंगल है क्यू, ठीक है। तो व्हेन 2 साइड्स, ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है, एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन बोथ द एंगल्स, बोथ द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन वी कैन से द ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट, यानी SAS टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट हमने पहले किया, ये अभी किया कि SAS टेस्ट से फिर ये अप्रूव होगा कि बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। छोटा ही चैप्टर है ये चैप्टर का, बट ये बेसिक्स है, समझ लो, क्योंकि आगे पूरा ये कंटिन्यूटी है पूरे आपके आगे एजुकेशन में, ठीक है। इसको समझ लो, बहुत जरूरी है। बहुत कंफ्यूजन होता है आगे जाके कि बेसिकली SAS क्या है, ASAS टेस्ट क्या है, ठीक है। ये दोनों तीनों जो इसके बाद के जो टेस्ट है ना,
ऐसे एसएसएस टेस्ट तो ठीक है, चलो ये सिंपल है और समझ में आ जाता है, बट बेसिकली इसके आगे जो है साइड एंगल साइड टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, साइड एंगल साइड टेस्ट एक्चुअली क्या होता है कि दो साइड्स और उन दोनों साइड्स के इंक्लूड हुआ हुआ जो एंगल है वो, ठीक है, जैसा मैंने बताया अभी ये दो साइड्स है, ठीक है, ये साइड इसके कॉन्ग्रेंट है, ये साइड इसके कॉन्ग्रेंट है, और ये एंगल कॉन्ग्रेंट है, ये नहीं, ये साइड ले लिया एंड देन ये एंगल आपने ले लिया, देन फिनिश। गलत वो कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो ये इस केस में हम बोल सकते हैं कि बोथ ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट। अभी थर्ड टेस्ट, यानी टू एंगल्स एंड दे आर इंक्लूडेड साइड, ASA टेस्ट, ठीक है। यानी लेट्स से ये दो ट्रायंगल है, ABC PQR, टू एंगल्स एंड दे आर इंक्लूडेड साइड, ठीक है। अभी लेट्स से एंगल A is congruent to angle P and angle B is congruent to angle Q, ठीक है ना। एंगल A is congruent to angle P and angle B is congruent to angle Q। तो ASA टेस्ट क्या बोलता है, टू एंगल्स एंड दे आर इंक्लूडेड साइड। अभी ये दो एंगल का इंक्लूडेड साइड कौन सा है, ये, ठीक है, ना कि ये नहीं ये भी नहीं, ठीक है। ये दोनों एंगल ए और बी का इंक्लूडेड साइड कौन सा है, ए बी। पी और एंगल क्यू का इंक्लूडेड साइड कौन सा है, पी क्यू, ठीक है। देन अगर ये टेस्ट से प्रूव हो गया दिस थिंग्स आर ओके, देन ओनली वी कैन से कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। इसको कॉन्ग्रुएंट को ऐसा बता दो, नहीं तो फिर अलग अलग सिंबल्स नहीं दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। अगर सिंबल नहीं रहेगा या फिर एक ही जैसा रहेगा तो फिर हम बोलेंगे इस कॉन्ग्रुएंट टू पी या क्यू भी बोल सकते हैं, नहीं, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स जो है, पॉइंट्स जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग वो बरोबर ध्यान देना है। इसीलिए जब ट्राइंगल भी जब कॉन्ग्रुएंट लिखोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स या फिर नेमिंग वैसा देना चाहिए। एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR है, ट्रायंगल PQC, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ऐसा आप नहीं लिख सकते हो। ट्रायंगल तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि BAC, ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR नहीं लिख सकते हो, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग नेम से नहीं दिया आपने, दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपको BAC कॉन्ग्रुएंट लिखना है, ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट, तो ऑब्वियसली आप लिख सकते हो, फिर सामने भी वैसा कॉरस्पॉन्डिंग नेमिंग करना पड़ेगा आपको। बी है, बी का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है, बी का क्यू, ट्रायंगल क्यू, ए का पी, सी का आर, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड टेस्ट। अभी आपको ये समझ में आया कि एंगल साइड एंगल टेस्ट क्या है। ये दो एंगल है तो इसका इंक्लूडेड साइड ये है, ये और ये नहीं है। ये देखो, ये दो एंगल के बीच में ये एंगल बन रहा है, ये नहीं बन रहा है ना, ये नहीं है, ठीक है। ये तो इसका ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट साइड हुआ, इस एंगल का ऑपोजिट साइड हुआ, ये साइड इस एंगल का ऑपोजिट साइड हुआ। इंक्लूडेड साइड ये है ए बी, एंगल ए और एंगल बी का इंक्लूडेड साइड, ठीक है। अब फोर्थ केस या से फोर्थ सिचुएशन, फोर्थ केस में ऐसा कि टू एंगल्स एंड अ साइड एडजेसेंट टू एनी ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, यानी लेट्स से ये टू ट्रायंगल्स है X Y Z PQR,
अगर ये दो एंगल है एक्स और वाई, x is congruent to let's say P, angle P, and angle Z is congruent to let's say angle Z. ठीक है। अभी एडजेसेंट साइड, अभी ये दो एंगल को लग के एडजेसेंट साइड क्या हुआ, ये जो एंगल है Z का एडजेसेंट साइड ये भी हुआ, Z का एडजेसेंट साइड ये भी हुआ, Y का एडजेसेंट साइड ये हुआ और ये भी हुआ। ठीक है। X का एडजेसेंट साइड ये भी हुआ, ये भी हुआ, यानी वो एंगल को लग के जो साइड्स है वो, तो हर एंगल को दो साइड लग के है। ऐसे ही ट्रायंगल PQR के केस में भी होगा। तो इसमें ऐसा है कि दो एंगल्स, एंगल X इज कॉन्ग्रुएंट टू P, एंगल Z इज कॉन्ग्रुएंट टू R। तो टू एंगल्स एंड अ साइड एडजेसेंट टू, यानी कोई भी कॉन्ग्रुएंट एंगल का, अभी इस एंगल का बात ही नहीं हो रहा है। ठीक है। टू एंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट है वो, यहां पे टू एंगल्स विच आर कॉन्ग्रुएंट ऐसा लिख देते हैं, विच आर कॉन्ग्रुएंट ऐसा लिख देते हैं। टू एंगल्स विच आर कॉन्ग्रुएंट and the side adjacent to any of the congruent angle। ठीक है। ये दो एंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट है तो साइड एडजेसेंट टू उसके कौन हुआ, ये हुआ Z के लिए, X के लिए ये हुआ और ये हुआ। ठीक है। तो जब टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और एडजेसेंट साइड, लेट्स से अगर ये एडजेसेंट साइड, ये भी एडजेसेंट साइड हो गया Z का, और ये एडजेसेंट साइड हुआ R का, तो अगर ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं AAS टेस्ट से बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। या फिर ये साइड कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं, तो इस केस में ये नहीं होगा तो भी चलेगा, कोई एक साइड होना चाहिए एडजेसेंट साइड एंगल के, कॉन्ग्रुएंट एंगल के। अगर ये दोनों साइड भी हुए तो भी सेटिस्फाइड है, ये टेस्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है। या फिर ये भी एडजेसेंट साइड है, एक्स का ये भी एडजेसेंट साइड है, ये भी है, P का ये भी है, ये भी है। तो ऐसा अगर हुआ तो ये सिचुएशन में वी कैन से एंगल साइड टेस्ट प्रूव हो गया, एंड देन वी कैन से बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिफ्थ केस है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। हाइपोटेनियस साइड टेस्ट मतलब हाइपोटेनियस से हमें ये समझ में आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है। हाइपोटेनियस साइड तभी होगा, हाइपोटेनियस साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस साइड होता है साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, ये हाइपोटेनियस साइड होता है। ठीक है। लेट्स से ए बी सी, एंगल बी आपका 90 डिग्री है, ऐसे ही ये दूसरा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दूसरा भी, पी क्यू आर। ठीक है। एंगल क्यू ये 90 डिग्री है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां पे जैसा AC हाइपोटेनियस हुआ ऐसे PQ आपका हाइपोटेनियस साइड होगा। तो हाइपोटेनियस, अभी ये ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में पहले तो ये ध्यान में ले लो कि 90 डिग्री का एंगल जो है, ये 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, उसका जो एग्जैक्टली अपोजिट साइड होता है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस साइड। तो ये ट्रायंगल का ये हाइपोटेनियस साइड है AC, एंड ये ट्रायंगल का PQR का PR है हाइपोटेनियस साइड PR। तो इसमें ऐसा है कि जब आपके दो ट्रायंगल के दोनों में हाइपोटेनियस साइड हो, ठीक है, अगर दोनों हाइपोटेनियस साइड है तो ऑब्वियसली इक्वल हो गया, एंड
एनी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, कोई एक साइड दोनों ट्रायंगल का जब कॉन्ग्रुएंट होगा, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो कोई भी एक साइड और एक अगर कोई भी साइड अगर लेट्स से ये हो गया BC या QR या फिर AB और PQ, अगर ये भी केस है तो भी एनी वन साइड एंड हाइपोटेनियस साइड, if both these sides are congruent then we can say that hypotenuse sides proves and then both the triangles are congruent. ठीक है, तो बस कॉन्सेप्ट के नजरिए से फिलहाल अभी इस चैप्टर में, इस चैप्टर का जो सिलेबस है आपका जो कवर हुआ है इस चैप्टर में इतना ही है, छोटा ही चैप्टर है, 2 एक्सरसाइज है, 3-3 4-4 सम्स के, बस ये टेस्ट जो है इतने ये हमें ध्यान में रखना है और हमारा आगे का जो भी प्रैक्टिस सेट्स है सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। बट इसको नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, बार बार देखो, ऑब्वियसली ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।